बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफ़रद लिल बुखारी। उसके अंदर है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में बैठे हुए हैं और एक गधा आपके पास है। ठीक। बारी बारी उस गधे पर सवार होते हैं, आपका खादिम भी साथ है। तो एक शख्स आया, उसके कद काठ को देख के याद आ गया जनाबे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ये तो कभी कभी मैं देखा करता था इसको अपने बाजी के पास। इतने में वो आदमी बोला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कद काठ के एतबार से अपने वालिद साहब के काफ़ी मुशाबे थे। पूछा अलस्त इब्न फलान, तो फलां का बेटा नहीं है? उन्होंने कहा बला, अच्छा, उन्हीं का बेटा हूँ। उस वक्त वो कहने लगा कुन तो सदीक़न लि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का दोस्त था। उन्हें याद आ गई तो आपने ऐसा किया कि अपनी पगड़ी उतार के बतौर तोहफे के उसको दे दी। तो जो आपका खादिम था वो कहने लगा अला यकफ़ी दिरहमान, इसको 2 चवन्नियाँ दे दी जाए तो गुजारा नहीं चल सकता। और फला तकुल कज़ालिक लिअन्नी समेत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इख़फ़ज़ वुद्द अबीक फला तक़तअहु फ़युत्फ़ि अल्लाहु नूरक। तो अपने बाप की दोस्ती की हिफाजत कर और अपने बाप की दोस्ती को मत काट। ये फाज सबबिया है जिसके बाद अन वजूबन मुकद्दर होता है। वगरना ऐसा होगा कि नूरे ईमान का चिराग तेरे गुल कर दिया जाएगा। नूरे ईमान का चिराग गुल करना ये इस्तिआरा है बेईमान हो जाने से। इतनी बड़ी सज़ा किसी बहुत बड़े जुर्म के बदले में भी इस्लाम में नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने बतलाया, सरकार की मरफू हदीस पेश की, बिस्मिल्लाह, अपने दोस्त की, अपने बाप के दोस्त की दोस्ती की हिफाजत कर और उस दोस्ती को मत काट, वगरना नूर ईमान का चिराग गुल कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि औलाद का मुकद्दस फ़र्ज ये होता है अपने बाप की दोस्ती की हिफाजत करें। हम चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे बोल चाल में आले बैत रसूल हसन हुसैन उनकी औलाद, उनको अब्बा जी कहा करते थे, इसलिए हम उनकी औलाद हैं। तो जो सरकार के याराने बावफा थे उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना ये हमारी ड्यूटी है। और कोई सहाबाए किराम की इज्जत करे या न करे, औलादे रसूल को इस वजूब को महसूस करना चाहिए। ये वाजिब की रूलिंग है, ये वाजिब की रूलिंग है। अगर ना इबादत की तो नूरे ईमान का चिराग गुल कर दिया जाएगा। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की का जो तदफीन का काम है वो भी 1 मुहर्रम को हुआ था। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने इब्तिदाई अय्याम नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस खलीफा बरहक के बारे में इस्तेमाल करूँ, उसके बाद फिर आले बैत अतहार का जिक्र करूँ। आले बैत अतहार का जिक्र किसी वक्त या किसी जगह का मोहताज नहीं है। मैं आले इल्म की खिदमत में एक रूलिंग पेश करूँगा इस वक्त, जिसको कभी तन्हाई में बैठ के फ़नी किताबें निकाल के देखेंगे
वो मेरी बात पूरी निकलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगरचे हज़ारा उलमा की मुखालफत उसमें मौजूद हो, लेकिन 2 में 2 जमा करें 4 आ जाना। एक बच्चा भी इसका दावेदार है, वो जीतेगा हर दूसरे आदमी से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अगरचे उलमा की नज़रों में एक बच्चे से भी कम हैसियत का आदमी हूँ, लेकिन फार्मूला 2 दूने 4 की तरह है। ये जो नमाज में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, 5 नमाजों में कितनी मरतबा, जितनी मरतबा तशahhud पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि नहीं? इससे फैसला हो जाए कौन मुराद है तो बात खुल जाएगी कि नहीं। जिस वक्त आयत तत्हीर नाजिल हुई उस वक्त इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 143 सवाए के मोरका के अंदर इसका जिक्र किया है। जनाब वो उन्होंने सिर्फ वो हदीस पेश की है, अल्लाहुम्मा हाउलाए आलो बैती फजअल रहमत का व बरकात का अला आले बैती इन्नका हमीदुम मजीद। यानी जो नमाज में दरूद पढ़ा जाता है उसका जिक्र किया कि यही मेरी आले बैत है। तर्जमा जरा गौर फरमाएं। अगर तर्जमे में दिक्कत हो तो उलाए का अला हुदम मिर रब्बिहिम का तर्जमा अला का देख लें। माशाअल्लाह। यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, ये लोग हैं जो हिदायत आ रही, ये माना नहीं। आला हज़रत का तर्जुमा देखें, एक मरतबा जरूर देखें। जो बात मैं कहा करता हूँ उसको निकाल के देखें भी, अंदाजा भी करें कि मैंने कुछ काम भी किया हुआ या वैसे ही बातें करता हूँ। जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं मैं बिल्कुल जानता हूँ इन्होंने काम कुछ नहीं किया हुआ। बहुत सही बात है। मैं इनको गुस्सा आया हुआ है। और बुग़्ज़े आले बैत ये मुनाफिकीन की बड़ी पुरानी निशानी है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 223 उसके अंदर कहा जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे 3 हालतों से खाली नहीं होगा। या वलदुल हराम होगा, बेशक मौलवी कहलाए, पीर कहलाए, कुर्ता लंबा पहन ले, अरबी बोले। फरमाया या वलदुल हराम होगा, मैं नहीं कहता। इस पर 16 किताबें हदीस की वो हैं जिसकी मैंने कलेक्शन की हुई है, उन सब पर निशानात लगे हुए हैं। तो आला हज़रत एक अजीब इंसान हैं, उनकी बात नकल करने के बाद हाजत नहीं रहती किसी किताब का नाम लेने की। कहते या वो वलदुल हराम है या वो बच्चा हैजी है, उसकी माँ का बदन पाक नहीं था, खामद से इकट्ठी हुई तो प्रेग्नेंट हो गई, उसका नाम है बच्चा हैजी। और तीसरी बात ये है वो मुनाफिक है, ऊपर से मौलवी साहब है, बीच कुफर बसता है, ऊपर से पीर साहब है, अंदर कुफर बसता है। बुग़्ज़े आले बैत एक ऐसी कसवटी है जिसके सामने बंदा छुप नहीं सकता। वो 313 आदमी जो जुमे वाले दिन सरकार ने निकाले थे कि तू मुनाफिक है तो निकल जा, वो भी बाद में आने वाली तो नहीं थी ना। इसलिए सरकार ने ये निशानियां दी हैं कि बुग़्ज़े आले बैत क़यामत तक ये कसवटी है मुनाफिक की। इसको जरा मुताला करें। अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैती, इस बार फन की जो रूलिंग में पेश करूंगा वो सारे उलमाए किराम ध्यान से सुने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लफ्ज़े उलाए का आया हुआ है, अगर हम आलो बैती कह देते तो फिर क्या था, ठीक। लेकिन हम जो है ये मफहूम गैर मुबसर के लिए इस्तेमाल होता है। जो मफहूम नज़र ना आता हो या पहले बयान उसका गुजर चुका हो, मरजा उसका मज़कूर, उस जगह ज़मीर लगती है। जहाँ इस तरह की बात हो इसमें इशारा लगता है। तो ये बहस है इल्म बयान के अंदर कि मुस्नद को, मुस्नदुन इलैह को इसमें इशारा से ताबीर करने का मतलब तखसीस होता है। उस खबर को उस मुब्तदा के साथ खुसूसियत होती है जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लफ्ज़े उलाए का जो है ये क्या, मुस्नदुन इलैह, मुखबर अन हो, महकूमन अलैह, मुस्नदुन इलैह, ये नाम है इसके।
मुब्तदा, माकूम अलैह, मुखबिर अन्हु और मुस्नद इलैह, ये 4 नाम इसके मशहूर हैं। जिस वक्त इसमें इशारा के साथ मुस्नद अलैह को जिक्र किया जाए और तो ऐलान उस गल्ला और ज़बान अज पिया करना, जिसने मुतल्लक कुछ आख्या गच्छा उसकी मुस्नद अलैह आखना है, जिसने मुतल्लक कोई खबर दी गच्छा उसकी मुखबर अन्हु आखना है, और जी गल दसी गच्छा है उसका ना खबर है, जिसने मुतल्लक दसी गच्छा वो मुब्तदा है। गल किसने मुतल्लक दसी है? वो 5 अफराद से अपने समेत हसन, हुसैन, फातिमा और अली और नबी करीम अलैहि सलाम की ज़ात बाबरकात खुद, उनके मतलब वो नजर आ रहे थे ना। मफहूम मुबसर जो आंखों से नजर आने वाला मफहूम है, जो माना आंखों से नजर आते हैं, उनकी ताबीर के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। ये इसमें इशारा उलाइका, ये मुब्तदा है। खबर इसके क्या है? आलो बैती, इसका मतलब ये है कि खास तौर पर मेरी यही आले बैत है, इनके सिवा मेरी आले बैत कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कोई नियत किसी की करे लेकिन मुराद खुदा की बारगाह में यही है। इस पर एक बड़ी तवील बहस इन दिनों मैंने लिखी है, बिस्मिल्लाह, जिसमें वो काफी तवील बहस है, वो अगर छेड़ूं तो बीच में रह जाएगी। अच्छा, इतनी बात जहन में रख लें, इख्तिसार, जिस वक्त मुस्नद इलैह को ताबीर किया जाए इसमें इशारा के साथ, जिसको कहते हैं डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब किसी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को आप डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन से जिक्र करें तो फिर इसका मतलब जो ये है कि वो प्रेडिकेट जो होगा उसके साथ खास होगा। ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना, उलाइका, हाउलाए, ये इसमें इशारा है। इसको कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आलो बैती, ये उसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को उस वक्त सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ खुसूसियत होगी जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, और अज़वाजे मुतहरात तो और थी जिनके कमरे में आयत तत्हीर नाज़िल हुई, उनको भी शामिल नहीं फरमाया। इमाम तहावी शरा मुश्किल आसार मेरे कुतुबखाने में मौजूद है। कल और परसों दोनों रात में इसके कंटेंट्स लिखे। उन्होंने कहा ये कहना किस कदर जाबिराना पॉलिसी है कि जो उनके कमरे में थी उनको आले बैत में शामिल नहीं किया, तो जो दूसरे कमरों में उनको कौन लाया है? ये माना है। जब माई साहबा ने चादर के अंदर से सर डाला, मैं तो मामूली आदमी हूँ, लेकिन इमाम तहावी जिनका सनफ़ 321 है, वो तो मामूली आदमी ने, अपने वक्त का इमाम अबू हनीफा है। उन किताब का नाम ले रहा हूँ, शरा मुश्किल आसार। उसके अंदर मौजूद है कि आपने चादर उनसे छीन ली, फजबज़हु अनहा। ये जिससे हमारे मुल्क में लोगों को हिजे करते वक्त आगे पीछे बातें कर जाने की आदत, हिजे में गलती करते हैं, इसे अरबों में भी है। जबज़हु अनहा, उससे आपने खेल, असल में जज़बा है। अच्छा, हम लोग मुरीदों के यहाँ जाकर अरजद जी ये अजरत नहीं कह, अरजद जी, इसीलिए जबाजा जो है ये जज़बा से है, सरकार ने खींच लिया। देखें इस पर कोई मेरा ख्याल है 16 से ज्यादा मरफू रवायतें उन्होंने नकल की हैं। ये सिर्फ मेरे बारे में नाज़िल हुई है, अली के बारे में नाज़िल हुई है, हसन के बारे में नाज़िल हुई है, हुसैन के बारे में नाज़िल हुई है। इसके बाद
ख्वाजा खाजगान सैयद पीर मेर अली शाह साहब मुजद्दिद गोलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अतस्फिया माबैन सुन्नी व शिया इस जगह देखें, बिल्कुल उन्होंने रूहुल मानी की इबारत पेश की है। इसमें यही बताया है कि इसमें इशारा मुस्नदुन इलैह हो तो मुस्नद उसके साथ मखसूस होता है। वाह वाह उस आले बैत में वो शामिल हैं अज़वाजे मुतहरात के जिनका अजर दुगना है। ए नबी की बीवियों तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। नबी की बीवियों का क्या ताल्लुक है? उनका बदन ने टच किया है सरकार को, तो जिन्होंने सिर्फ टच किया है उन जैसा कोई नहीं, जो उनमें से पैदा हुए उन जैसा कौन है? इस एतबार से वो आले बैत का वो हिस्सा हैं कि जिनका हर नेक अमल में अजर दुगना है। अजर दुगना का क्या मतलब? उलमाए अकायद की बोली में वो अजर जज़ाई के लोग हैं। तुम्हारे साथ बाकी औरतें खड़ी होकर नमाज पढ़ें, तुम्हारा अजर दुगना है, लेकिन अगर बदी करोगे तो सज़ा भी दुगनी होगी। जज़ाओ सज़ा में उनका नाम अलग होना, इसका मतलब उनको अफजलियत है, मगर हैं फजल जज़ाई के लोग माशाअल्लाह। लेकिन जो आले बैत तत्हीर हैं ये फजल जज़ाई के लोग नहीं है, ये फजल इख्तिसासी के लोग हैं। ये उलमाए अकायद की बोली का लफ्ज़ है कि जिस वक्त किसी के मर्तबे में किसी के अमल को दखल हो उस वक्त कहते हैं फजल जज़ाई, जनाब यानी बदले के तौर पर उनको फालतू बदला दिया गया। हजूर की अज़वाजे मुतहरात जो हैं ये फजल जज़ाई के आले बैत हैं। कॉन्टेक्स्ट आयत का बता रहा है कि हजूर के अज़वाजे मुतहर आले बैत में से हैं, लेकिन किस एतबार से? जज़ा के एतबार से, उनके अमल का अजर दुगना। लेकिन ये जो तत्हीर वाले लोग हैं, इन्नमा यही इसके माना है कि इसमें सिवाय इसके कोई बात नहीं कि अल्लाह का इरादा ये है। यानी तुम्हें जो तत्हीर दी जा रही है तुम्हारे अमल को कोई दखल नहीं। आई बात ख्याल है? जैसे नबियों की नबूवत में नबी के अमल को कोई दखल नहीं। मिर्जा कादियानी इस वजह से भी काफिर करार पाए कि उनका मैं पहले मुजद्दिद बना हूँ, फिर सूफी बना हूँ, फिर पता नहीं क्या क्या बना हूँ, फिर इबादतें की हैं। जो इस तरह इर्तिका तस्लीम करे नबूवत के बारे में वो काफिर है, इसलिए कि नबूवत जिसको कहते हैं महज मोहब्बत इलाही है, सिर्फ अल्लाह का अतिया है। बंदे के अमल को नबूवत के मिलने में कोई दखल नहीं। समझो बात। ये पंचतन पाक के जो अफराद हैं ये किस आले बैत में से हैं? ये आले बैत तत्हीर में से हैं। और इनसे अज़वाजे मुतहरात मुराद लेना आले इल्म ने इस पर इतराज़ किया। उनका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत अन्कुमुर रिज्सा। अगर अज़वाजे मुतहरात मुराद होती तो फिर अनकुन रिज्सा होता। अनकुम की जो ज़मीरें हैं ये मुज़क्कर की ज़मीरें हैं। ऐसा हुआ है कि जहाँ अफजलियत वाले लोग हों उनके तहत कम अफजलियत वाले लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये पूरा पैसेज जो है ये हजूर की अज़वाजे मुतहरात के बारे में नहीं। ये आप उन पांचों को जो नीचे किया ना उससे फैसला हो गया कि आले बैत तत्हीर कौन सी आले बैत है। हजूर की अज़वाजे मुतहरात शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अहल बैत की क्लासिफिकेशन करते हैं। किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं? कहते हैं कि एक है आले बैत नसब, सुभान अल्लाह, पगड़ी के रिश्तेदार। उसमें जितने आशमी खानदान के लोग हैं, चचेरे भाई आपके, हज़रत हमज़ा की औलाद, हज़रत अबू तालिब की औलाद और बाकी आपके चचाओं की औलाद, ये सारी की सारी हजूर के आले बैत नसब हैं। फिर उसके बाद अहले बैत सबब, हजूर की अज़वाजे मुतहरात जो है
ये आले बैत सबब हैं, सुभान और हसन और हुसैन जो है ये आले बैत विलादत है। सुभान इससे क्या पता चलता है, ये कुल्ली मुतवाती नहीं है, कुल्ली मुशक्किक है। समझो बात। यानी जैसा 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड काइन रखते जाओ, हर काइन जो है पाउंड के बराबर है, ये कुल्ली मुतवाती है। लेकिन जिस वक्त आप आलिम का लफ्ज़ बोलें, ये कुल्ली मुतवाती नहीं, कुल्ली मुशक्किक है। एक वो आलिम होगा जिसने पढ़ी मुनिया भी नहीं होगी, लेकिन शलवार इतनी ऊंची की हुई होगी जैसे कलंदर की बंदरिया होती है, आता जाता कुछ नहीं। नमाज के अंदर भी कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे कह जाए उसको नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन मौलवी वो कहलाएगा। तो सारे मौलवी एक जैसे नहीं, अलग अलग है। जिस वक्त हर कुल्ली के अफराद आपस में बराबर बराबर हो उसको कहते हैं कुल्ली मुतवाती। अहले बैत कहते वक्त सारे एक जैसे नहीं हैं। अहले बैत नसब और चीज़ में शरीक हैं, अहले बैत सबब और चीज़ में शरीक हैं, और अहले बैत विलादत और में शरीक हैं। जो अहले बैत नसब में भी है, सरकार ने अपने इख्तियार से उसको अहले बैत विलादत में शामिल कर लिया, तो वो भी है। लेकिन इन सब के अपने अपने दर्जे हैं। इस बारे में इमाम राजी की तहकीक है। वो कहते हैं कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो आले बैत नसब है ना, 2 चीज़ों में शरीक है। सुभान अल्लाह। ये जितने कुरैशी हाशमी आधे सैयद बने फिरते हैं ना, नहीं, सैयद और है, आले बैत और है। माशाअल्लाह। ये फ़र्क है। हर तरह का लफ्ज़ एक पर नहीं बोला जाता। वो जितने हाशमी हुजूर के चचेरे हैं ना, 2 चीज़ों में शरीक हैं। एक हुर्मत सदका में शरीक हैं, और दूसरा खुमस के हासिल करने में शरीक है। मालिक गनीम के 5वें हिस्से में वो भी हिस्सेदार है। इन 2 के सिवा 2.25 फजीलतों में वो शामिल नहीं है। ठीक है। हजूर की अज़वाज मुताहरात हैं, उनको अपना हिस्सा हासिल है। उनको क्या फजीलत है? हर नेकी का दुगना सवाब, हर बदी का दुगना अजाब। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आलिया होने की वजह से तमाम कलिमा पढ़ने वालों की माएँ हैं। सही है। किस माने में माएँ? उनसे निकाह हराम है। सुभान अल्लाह। बाकी दरूद में या मोहब्बत में इन चीज़ों में वो शरीक नहीं। ये इमाम राजी के एनालिसिस है। लेकिन जो आले बैत रसूल, ये 5 शख्सियतें जो है हजूर की ज़ात पाक समेत, इनके मतलब कहा खातून जन्नत और हसनैन करीमैन, ये आले बैत विलादत हैं, सरकार का जुज़्वे बदन है। अली मुर्तज़ा कहा वो आले बैत नसब में से भी हैं। सरकार ने अपने इख्तियार से उनको चादर डाल के अहले बैत विलादत में भी शुमार किया। सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हो सके, लेकिन सरकार ने फरमाया था तू अपनी अहलिया की बीमारी में उसकी तीमारदारी कर, मैं तुझे अपने इख्तियार से आले बदर में से शुमार करूंगा। सरकार ने उनको बदरी करार दिया। आज तक हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बदरी से आबी हैं। गैर हाजिर थे मगर उनको हाजिर करार दे दिया। सरकार दो आलम साहब को इख्तियार हासिल है। जैसा कि हर बंदे को गुनाह की सज़ा होने वाली है, बहुत खूब। लेकिन ग़ज़वा तबूक में जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात पाक ने दिल खोल के सरकार की खिदमत की। सरकार मा दर्रा उस्मान मामिला बादलियों, ये फैसला तो क़यामत को होगा न फलां जनती है। सरकार ने दुनिया में फैसला कर दिया। अशरा मुबशरा के मतलब तो जिब्रील अमी के वास्ते से ऐलान है। कहा यहाँ मैं जिब्रील का इंतज़ार नहीं करता, मेरा अपना इख्तियार है। जो हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल बयान करता है वो ये क्यों नहीं कहता कि सरकार का इख्तियार भी ऐसा है। सरकार दो आलम सामने है। हज़रत हैदर करार को अहले बैत विलादत में भी और अहले बैत नसब में भी शरीक फरमाया। फिर उसके बाद है एक आले बैत खिदमत, हज़रत वासिला बिन अल अस्क़ा, हज़रत सलमान फ़ारसी। इनको ये एजाज़ है कि सरकार के घर में बेतकल्फ़ी से आते जाते हैं, सौदा ख़रीद के लाते हैं, सरकार पर एतमाद करते हैं। ये आले बैते हैं। लेकिन अशाब्द लाख साहब आते हैं ई चहार तने पाक रहा,
बेशक सुबह निकालें माशाअल्लाह अशतुल्लमात शरीफ इश्कात ई चार तने पाकरा अज आले बैत रसूल अखस्से खुसूसियत हासिल सुभान अल्लाह अखस्से खुसूसियत हासिल ये चार ज़ात हैं पाक पंचतन पाक का क्या झगड़ा रह गया शाह अब्दुल हक साहब कुल हिंदुस्तान का उस्ताद तो वो है मुअल्लिम अव्वल हिंदुस्तान का शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस दिल्वी है उन्होंने फरमाया कि इन चार शख्सियतों को आले बैत में सबसे खासुल खास जो खुसूसियत है वो इनको हासिल है, इनके सिवा किसी को हासिल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आले बैत रसूल को जो कहते अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद पांचों वक्तों की नमाज में उनको सवाब जा रहा। इसलिए अगर आज मैं उनका जिक्र छोड़ कर हज़रत उमर फारूक का जिक्र करने लगा हूँ तो फिर इसका मतलब यह है उनको सवाब का भी कमी कोई नहीं और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सवाब की कमी कोई नहीं। इसलिए कि उन 10 बंदों में से ये भी हैं जिनकी दुनिया में जन्नत से खुशखबरी आई है। अब जनाब मैंने आयत जो पढ़ी है उस पर ज़रा गौर करें। मेरी तकरीर में ये मुश्किल पहले भी रही है और आज भी रहेगी कि जो फ़न का इस्तेमाल करता हूँ, ख्वाजा गोल्डवी के जो आखिरी हवाला में बयान करने लगा था अत-तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, उसके अंदर बिल्कुल यही रूलिंग पेश की है कि मुस्नद इलैह इसमें इशारा हो तो मुस्नद को उसके साथ खुसूसियत हासिल होती है, उसमें कोई शरीक नहीं होता। और सूरह वाक़िया में आता है अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, उलाइका के बाद अल मुकर्रबून ये मुब्तदा व खबर की तरकीब है। उलाइका इसमें इशारा है, इसलिए तर्जमा यहाँ निकाल के देखे आला ने क्या लिखा, वही लोग मुकर्रब हैं, यानी मुकर्रब होने में इनका कोई शरीक नहीं। समझ आई बात। आला हजरत का तर्जमा कुरान मजीद की आयात तय्युन का फैसला हो गया। अब जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन पर चादर डाल के सारी दुनिया पर हैसियत वाज़े कर दी। उसमें एक रुख सोचने का ये है जो खारजियों ने हसनैन करीमैन खातून जन्नत को तस्हीर से बाहर निकालना चाहा, इससे सिर्फ हजूर के अज़वाज मुतारात सिर्फ वही मुराद है। ये कौल है सिर्फ अकरमा खारजी का। अकरमा खारजी के बारे में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तदरीबुर रावी शरह तकरीबुन नवावी जिल्द अव्वल सवा 326 से लेकर 28 तक उसके आखिर में दिया हुआ है जो जनाब हैदर करार को काफिर कहते थे उनमें से इकरमा है। और उसी के इब्तदाई मुकदमे में उन्होंने लिखा जो सलफ को गालियां दे उसकी रवायत ममनू है। इकरमा वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ हजूर के अज़वाज मुतारात में क्या में नाज़िल हुई है। उसके जवाब के लिए मैं अर्ज़ करने लगा था हदीसें दो मिलती हैं, पहले चादर डाली, पहले दुआ की, बाद में आयत आई। और दूसरी रवायत में है कि पहले आयत आई, बाद में चादर डाली, बाद में दुआ फरमाई। अब इन दोनों का माना अलग अलग है। पहला माना यह है कि अगर पहले चादर डाली है, पहले दुआ की है तो ये सबब नज़ूल है। कायदा क्या है, सबब नज़ूल में पूरी उम्मत अगर मिल के इजमा भी करे उनको बीच में से नहीं निकाल सकती कि जो सबब नज़ूल है। ये बात अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी आपकी किताब अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 22 उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इजमाए उम्मत के ज़रिए से भी जो सबब नज़ूल है उसको मफ़हूम आयत से खारिज नहीं किया जा सकता। इस जगह तबरी ने 16 रवायतें मरफू नकल की हैं। सरकार खुद फरमाते हैं ये मेरे हक़ में नाज़िल हुई है, अली के हक़ में नाज़िल हुई है, खातून जन्नत के बारे में, हसन हुसैन के बारे में। 16 रवायतें मरफू हों उनको छोड़े, और छोड़े किसके लिए जो पक्का खारजी है। जिस आदमी ने अफ्रीका में सबसे पहले जाके हज़रत मौला मुर्ता के कुफर के मतलब बाकायदा लोगों में तबलीग की, वो यही बदनसीब है। और लिखा है इस पर
हमारे मौरखीन ने कि जिस दिन मरा है उस दिन इसके साथ का एक और लंगोटिया यार मरा, इस कसीर उसका नाम था। वो खातून जन्नत की औलाद का दुश्मन था, अली के बाकी औलाद का साथी था, उनका धड़ा करता। दोनों एक दिन मरे, दोनों अबशी थे और दोनों हरूरी खारजी थे। मौलाना हरूरियों के मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हज़रत हैदर करार के कुफर के मुद्दई थे। अस्तगफिरुल्लाह। दोनों के जनाजे सामने पड़े हुए, आले मदीना में से किसी शख्स ने उनका जनाजा नहीं पढ़ा। उनका ये मुनकरीन आले बैत थे। फिर काले लोगों ने उन काले बंदों को का जनाजा पढ़े, दोनों अबशी थे ना काले। फिर मदीना शरीफ थे, जितने अबशी थे वो बुला के लाए, उन्होंने इनका जनाजा पढ़ा था। तो ये बात अटल तरीके से वाज़ेह की। इमादुद्दीन इब्न कसीर ने भी दर्जन के करीब, और जो तबरी है उसके तो मैंने नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 16 रवायतें मरफू हैं। और जो मालिम तंजील है, ये तफसीर बिल मासूर की मोतबर तरीन किताबें ये हैं। इन सब ने लिखा के ये किन के हक़ में नाज़िल हुई है? का नबी करीम अलैहिस्सलाम के हक़ में, अली के हक़ में, खातून जन्नत के हक़ में, हसन हुसैन के हक़ में। तो जब ये 16 रवायतें मुफस्सरीन ने किताबों में दर्ज की हैं, उसके मुकाबले में खारजी का एक कौल, उसने ये नहीं कहा ये हदीस है, उन्होंने कहा मैं कहता हूँ मुराद है। वो तू कौन है? अब उसके बाद अब बात शुरू होने वाली थी कि अगर आले बैत का जिक्र हम करेंगे तो सरकार के खुलफा का जिक्र कौन करेगा? वो भी हमारी ड्यूटी है। ये आयत जो मैंने पढ़ी थी, या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह, ए नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है, व मन, और वो काफ़ी हैं, इत्तबअका मिनल मुमिनीन, जिन्होंने ईमान वालों में से तेरी पैरवी की। ये किस तारीख नाज़िल हुई? जिस तारीख हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफ 27 बरस थी और नबूवत का 6ठा साल था। मारने के इरादे से घर से चले, रास्ते में बनी जोरा में से एक बंदा मिल गया। उन्होंने कहा ये तलवार सौंपी, खैरियत है ना? उनका आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने जा रहा हूँ। आप ना तो शहीद करेगा तो तुम्हें पता नहीं कि पूरे हिजाज में सबसे बहादुर बरादरी का बंदा वो है। वैसे नाराज भी रहे तो रहे, लेकिन वो हाशमी है। हाशमियों से तो अपनी जान किस तरह बचाएगा? बनी जोरा से जो उनके ननिहाल का खानदान है, उनसे तुझे कौन बचाएगा? हज़रत उमर फारूक कहते मालूम होता है तू भी फिरा हुआ आदमी है, तू भी बीच में से बदल गया हुआ है। उन्होंने कहा मैं अजीब बात तुम्हें ना सुनाऊं? का क्या अजीब है? उन्होंने कहा तेरा बहनोई भी और तेरी बहन भी मुसलमान हो चुके हुए हैं। लोगों को मारने के बजाय पहले उनको मार जो तो अपने रिश्तेदार हैं। सुभान अल्लाह। बस सीधे चले गए। वहाँ गए तो आगे कुछ ऐसे गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही है। इन्होंने बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। आपके हमशीला कहते हो ना हो, ये उम्र का हाथ है। इतने बड़े हाथ वाला मक्के शरीफ में कोई नहीं है। जब उसे इससे दरवाज़ा हिलाया है तो सारे दरवाजे की चूलें हिल गई हैं। जिनकी चूड़ा आखने उनको ही चूल्हे कहते हैं। अंग्रेजी में उनको पविट भी कहते हैं, शाफ्ट भी कहते हैं। जो आपकी कारों में होती है ना, वो उसी चूड़ की शक्ल की होती है। शाफ्ट भी उसको कहते हैं, पविट भी कहते हैं। तो सारे मकान की दीवारें हिल गई। जनाब उम्र हाथ मारे तो फिर मकान का क्या बचे? तो कहा कुछ वो उस कुरान मजीद गत्तों में तो ऐसे छपा हुआ नहीं था, किताब की फार्म में तो नहीं था, पुर्जों में लिखा हुआ था, कोई हड्डियों पर लिखा हुआ था, कोई पत्थरों पर लिखा हुआ था, कोई चमड़ों पर, कोई दरख्तों की छालों पर। उसको छुपाने में, महफूज करने में थोड़ी देर लग गई। सबसे पहले खब्बाब बिन अल-अरत जी, ये लोहारों का काम करते थे, वेल्डिंग का काम करते थे, मजदूरी करते थे। इनकी कोई बरादरी वहाँ नहीं थे, लेकिन जिस हालत में भी थे उनका जो कुछ कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। घरों में जाके लोगों को दर्स दें। जनाब उमर की बहन को उन्होंने दर्स दिया। जिस वक्त हज़रत उमर ने तशद्दुद किया अपनी बहन के साथ, तो फिर उनके बहनोई आड़े आए, उनको भी एक मौका रसीद किया।
उनको भी खून खून कर दिया। उस जनाब की बहन भी अच्छे ऊंचे कद काट की खातून थी। पहली मुसलमान जनाब खदीजुल कुबरा हैं और दूसरी मुसलमान खातून ये हज़रत उमर की बहन है। ये आपने आम सोसाइटी से ये बात सुनी हुई नहीं होगी। ईमान पहले लाना मर्तबे में पहल की दलील है। अस्साबिकून अल अव्वलून, हज़रत अबू बकर जस्सास जिनका सन वफ़ात 370 है और अबुल हसन करखी के शागिर्द हैं। 3-4 वास्तों से इमाम अबू हनीफा के शागिर्द बनते हैं और इनको अपने वक्त का इमाम अबू हनीफा शुमार किया गया। जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ द होली कुरान है ना, सबसे पहले इन्होंने उस पर किताब लिखी, उसका नाम है अहकामुल कुरान। उसके अंदर बताया अस्साबिकून मुब्तदा है, अल अव्वलून उसकी खबर है, यानी जो ईमान लाने में पहले हैं मर्तबे में भी वही पहले हैं। तो इस लिहाज से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की हमशीरा साहिबा वो ईमान लाने में खातूनों में दूसरे नंबर पर वो है। अब जिस वक्त इन्होंने इससे ज़्यादा तशद्दुद करना चाहा तो आपकी बहन ने कहा तू मुझे जुलाई समझता है, तू अगर खिताब का बेटा है मैं भी उसी की बेटी हूँ, सीधा हो जा। फिर अगर तू लड़ाई करना चाहता है तो हमने वो चूड़ियाँ नहीं पहनी जो मैदान में काम ना आ सकें, मैं मुकाबला तेरा करूँगी। लेकिन उन्हें पूछा बता तो सही है, अंदर गुनगुनाहट सी सुनाई दे रही थी। कहा मैं सूरह तौहा पढ़ रही थी। मा अंज़लना इलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। ओ प्यारे तो आके माने ओ खूबसूरत ओ बांके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मुफक्र इस्लाम, तालीमात मुफक्र इस्लाम। हमारे उलमाए अकायद ने लिखा है अकायद की किताबों में कि हुस्न भी नबी के ज़रूरियात नबूवत में से है। कलौड़ा बंदा नबी ने भी सकना, जिसकी जनानी जना ना बनाया खुदा उसकी रसूल बनाई सटे। कहा ओ प्यारे प्यारी सूरत वाले ओ माए खूबा, हमने कुरान मजीद इसलिए नहीं नाजिल किया कि तू मुशक्कत में पढ़े। भाई साहबा का ये पढ़ना था कि जनाब उमर का कुफर टूट गया। उसने कहा फिर मुझे दिखाओ जो कुरान पढ़ने, मुझे दिखाओ। आपरा तू नजीस है, नापाक है, इश्क हो मसले तो आमेज तो है खाम, अभी खतरा कबूल करने के लिए तैयार रहो। न वो पीरी पीरी है, न वो मुरीदी मुरीदी है, न वो उम्मती होना है। नबियों पर जो ईमान होते हैं दलेर, शाजोर, बहादुर। अब उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। खातून ललकार रही है जनाब उमर जैसे शाजोर को। और पता इनका काम क्या था? उस वक्त का जो एरिस्टोक्रेसी थी ना, अशराफिया, अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहना चाहिए, उर्दू अरबी फारसी में उसको अशराफिया कहना चाहिए। उसमें इनकी ड्यूटी थी सफ़ीर की, जिसकी से पेचा पड़ जाए उमर तुम जाओ। 4 मुक्के बर्दाश्त किए, 10 मुक्के मार लिए, फिर दुगनी बातें उनको सुना के आगे इसी पर जंग खत्म हो जाती थी। तो इनको बड़ा तजुर्बा था बंदों को मारने का। जनाब जिस वक्त माई साहब की ताआ ने इनके कुफर को तोड़ के रख दिया, उस वक्त वो कहते हैं वो दिखा मुझे। उनका तू नजीस है, नापाक है, तू जनाबत से पाक नहीं हो सकता। इस जगह 2 रवायतें मिलती हैं। एक ये कि तू गुस्ल कर, उन्होंने ये रवायत इसलिए नकल की है कि उस वज़ू वाली आयत जो है ये मदीना शरीफ आकर के नाजिल हुई है।
ये भी एक बड़ा मसला है। नमाज फ़र्ज हुई है मक्के में, वज़ू वाली आयत जो आई है फ़र्ज हुआ है वज़ू मदीना तैयबा। ये फिर सोचना पड़ेगा मौलाना को, ये किस तरह मुमकिन हुआ? नमाजें पढ़ी जाती रही तो वज़ू कोई नहीं हुआ। जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एक भी नमाज बगैर वज़ू के नहीं हुई। जब आयत नाज़िल हुई है मदीना तैयबा तो वज़ू की आयत का जिक्र कोई आया ही नहीं, फिर वज़ू किस तरह उतरा? इसका मतलब है बाज़ मामलात खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान इस तरह कि जिब्रील को भी उनका पता नहीं। उन्होंने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से जो तवारत का तरीका था बताया, तवारत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अब मुझे सरकार की बारगाह में ले चलो, लेकिन उन्होंने कहा अदब से पहले बैठो, कुरान मजीद को अब हाथ लगा, अब तुम पाक हो। अब माई साहब के कुरान पढ़ने से कुफर टूट गया। दौरे हाजरत में मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को या के लेपे पोते में, कलर करीम में, अय्याशी और फहाशी में और यानियत में, आवारगी में, सड़कों पर बगैर पर्दे के फिरने के में तरक्की करने की बजाय अपने असलाफ की जो खवातीन थे उनकी नकल उतारनी चाहिए। अल्लामा मरहूम ने इसी मौके पर कहा, पहल ए दुख तरक ई दिल बरीहा मुसलमान राजन से बद काफिरीहा। ए मुसलमान बेटी, ये कलर क्रीम, ये लेपा पोता, ये तारे निगाह से ज़्यादा लतीफ़ लिबास पहनकर खुली सड़कों में फिरना, बाज़ारों में, मार्केटों में, शॉपिंग सेंटरों में पूरी नुमाइश, जो नुमाइश खामद के सामने करनी जायज़ है वो पूरी सोसाइटी को करके दिखाती है। ये कितनी शर्मनाक बात है। इसको छोड़ो और बकुरआं बाज़ खां अहले नज़र रहा। ए बेटी, इन कामों को छोड़ और अहले नज़र को कुरान की दावत दे। वो कहती है मुझे तो नमाज का सबक भी नहीं आता तो कुरान की दावत किस तरह दूँ? उस वक्त अल्लामा मरहूम ने एक तारीखी चपत रसीद की। उनका तुमीद आनी के सोजे किरअते तू दिगर गूँ कर दे तकदीर उमर रहा। तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तेरे गुदाजे किरद ने उमर जैसा जंगी जर्नैल काफरों की सफ़ों से तोड़ के सरकार की बारगाह में उसको फेंक दिया। ये तेरा तारीखी कारनामा है। अगर ऐसी चंद मुसलमान औरतें और पैदा होती तो फिर मज़ा ही आ जाता। अब इसके बाद उनको ले आए, आप दारे अरकम में उस तशरीफ़ फरमा थे। अच्छा। हज़रत अली मुर्ता कहते हैं मैं भी अंदर मौजूद था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे। लेकिन जब सुना के उमर बाहर आया हुआ है तो सरकार ने फरमाया कौन जाएगा? अच्छा। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे अरब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जवान, सबसे ज़्यादा शाज़ोर और सबसे ज़्यादा सरकार से प्यार करने वाला। उनका मैं जाऊँगा। बाहर निकले, बाहर निकल कहते उमर अगर सच्ची नीयत से आए तलवार फेंक दे, आ जा, और अगर तलवार नहीं फेंकना चाहता तो माँ का दूध है, तैयार हो जा, आ गया हो। अब जनाब अमीर हमज़ा की ललकार भी आसानी से आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका। फौरन पहली लम्हे उन्होंने तलवार फेंक दी, पकड़ के ले आए। अब हजूर की बारगाह में आते ही कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बाहर निकल के खुले तरीके से इबादत करो। जो किसी की खूबी है ना उसको छिपाना बदयांती है, ईमानदारी नहीं है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी काफिर ने भी सरकार से कोई इहसान किया उसका भी जिक्र किया है। अबुल बुख्तरी ने सरकार का साथ ये हमदर्दी की थी, कभी बुराई उनकी बयान भी नहीं करता था और कभी उनकी बुराई करने भी नहीं देता था। सरकार ने बदर के मैदान में फरमाया अगर तुम्हारे बराबर आ जाए तो कत्ल नहीं करना। सचमुच वो बराबर आ गया। साहबा ने एक दूसरे को याद दिलाया, हदीस याद है, सरकार ने फरमाया उसको कत्ल नहीं करना। उसने एक कंडीशन लगाई अबुल बुख्तरी ने, उन्होंने कहा ये नज़र बिन हारिस जो है ये ईरान का क्वालिफाइड है, जैसा पाकिस्तान के लोग नखरे के तौर पर कहते हैं ये इंग्लैंड रिटर्न है, तो हमें था गत्ते ही चाना रहा मैं इंग्लैंड रिटर्न तो वो ईरान का पड़ा हुआ था।
नजर बनारस, जो भी कोई नई आयत आती, कोई नया मसला आता तो कहते हाँ मैंने अपने PhD के कोर्स में ईरान में ये पढ़ा था, ये जिक्र आया हुआ है। तो नबी की शान को छुपाने के लिए हर तरह की गुस्ताखी करता था। अबुल बख्तरी ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो इसको भी छोड़ो, अगर इसको नहीं छोड़ते तो मुझे पहले कत्ल करो। उस सहाबा ने कहा बात यह है इस बेईमान का इल्म सरकार की अतक के लिए इस्तेमाल होता है, ये काफरों के मौलवी साहब हैं। अच्छा जी, खूब है खूब, काफरों के मौलवी साहब। हाँ, उनका जिस बेईमान का इल्म सरकार की मुखालफत में इस्तेमाल होता है उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रही बात यह कि मुझसे सरकार खफा होंगे, हमें मार लेंगे, गालियां देना तो नबी की शान के खिलाफ है। ये जो कहते हैं खुदा भी गालियां देता है, ये जाहिल है महज। किसी ऐब को ज़ाते बारी की तरफ मंसूब करना हराम है, आज किस्में कुफरियात है। नबी की शान के लायक भी ये नहीं है कि नबी भी गालियां दे। अपनी गाली को रवा करने के लिए खुदा भी गालियां देता है, रसूल भी गाली, और झूठे कभी तौबा भी किया करो। तो अर्ज है शाहबा ने कहा फिर दोनों को रगड़ डालो, मगर सरकार ने एक मरतबा उनको ज़रूर हदायत की थी कि तुमने उसको मारना नहीं है, काफिर है या मोमिन है, किसी ने सरकार के साथ कोई मुरव्वत की है उसका लिहाज रखो। इसलिए मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने दीन का काम किया है। जिस वक्त पूरा मक्का मुखालिफ है उस वक्त 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके हुए हैं, 40वें ये हुए, या 44 बंदे मुसलमान हो चुके, 45वें ये है। तो जो जितने भी मुसलमान हो चुके थे उनमें जनाब हैदर करार, गो उम्र आपकी छोटी थी लेकिन उनमें जनाब हैदर करार भी थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें मौजूद थे, बड़े बड़े दलेर और बहादुर आदमी मौजूद थे। मगर मुकद्दर की बात है, जो बात जिसके मुकद्दर में लिखी हुई है उसको मिलती है। हज़ूर ने फरमाया नहनु कलीलून वल काफिरून कसीरून, हम थोड़े हैं काफिर ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा या रसूल आप परेशान ना हो, हस्बुकल्लाह हो अना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, तुझे अल्लाह काफ़ी है और मैं काफ़ी हूँ। समझ आई ये बात? अल्लाह आपको काफ़ी है फिर मैं काफ़ी हूँ। अब कवायद इस पर पेश करता हूँ, ज़रा तवज्जो देनी होगी। मैं एक मरतबा इस्लामाबाद में एक उर्स पर तकरीर करने के लिए गया था। एक मौलवी दूसरे अकीदे के, वो एक छोटा सा रोज़ा किसी दरवेश का बना हुआ था, वो कहते अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अबदा, अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है, रोज़े की तरफ इशारा करें। उनका मतलब ये था इस जगह क्यों आए हो, अल्लाह जो काफ़ी है। अब तकरीर करके भागने लगे, मैंने चुका पकड़ के इस तरह खींचा, उस वक्त मैं जवान आदमी था, डस करके वो जा लगे, गिरे। मैंने कहा जाने नहीं देता, आपके ये सारी राम कहानी मैंने सुनी है, अब मैं बयान करता हूँ उसका रद्द करूँगा कुरान से, आपने बैठ के सुनना है। अच्छा जनाब, इस पर बहस चली कि ये जितने बार मरतबा ये कहा आपको अल्लाह काफ़ी है अपने बंदे को, उधर रोज़े की तरफ इशारा क्यों किया है? अब मैंने इसलिए कहा है कि खुदा जो काफ़ी है फिर हर एक के सामने क्यों झुकते फिरते हो? मैंने कहा हस्बुकल्लाह हो व अना या रसूलुल्लाह, आपको अल्लाह काफ़ी है फिर मैं काफ़ी हूँ। और कुरान मजीद की आयत आ गई, जैसा जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सजेस्ट किया था, अल्लाह करीम हस्बुकल्लाह हो व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। तवज्जो देंगे मौलाना, उनका तो इस माड़ी गला की पूरी तरह याद ना रखे तो मैं बख्शन ना ही लगा याद। इसने काफ़ी मेरा वक्त खाया है, जो फ़नी किताबें तकरीबन सारी मुझे देखनी पड़ी हैं। ऐ अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह काफ़ी है। वो मौलवी साहब इसका तर्जमा करने लगे कि अल्लाह तुझे भी काफ़ी है और उनको भी काफ़ी है जो तेरे मोमिनों में से जिन्होंने तेरी पैरवी की। मैंने कहा ये जो तर्जमा आप करें तो इसकी तरकीबें ना भी करें। अच्छा, तरकीबें ना भी नहीं वेला अक्सर मौलवियों ने वुजू पर जनाना, क्योंकि पढ़ाई ने वेला तरकीबा याद नहीं की थी, उन्होंने तो बाद कौन याद करे। उनमें से एक कायदा ऊपर नीचे हो जाए तो सारी
जंजीर बिखर जाती है। हस्बो का, हस्बो मुब्तदा मसदर मुजाफ या मुलामला फेले ही मुजाफ, काफ ज़मीर खिताब मुजाफन लैस मजरूर महलन। कायदा क्या है, ज़मीर मजरूर पर अगर आप उसका आतफ करें तो जार को आपको जिक्र करना पड़ेगा। जार ज़रूरी नहीं कि हरफ़े जर हो, बल्कि मुजाफ भी वजह जर होता है, उसका तकरार करना पड़ता है। जब तक तकरार न करो अतफ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा खस्बो का पर आप अतफ करते हैं काफ पर मन का, मन जो है इसका अतफ अगर काफ पर करें तो जिस तरह हस्बो आया हुआ उसके पहले यहाँ भी हस्बो पहले लगाते तो फिर अतफ हो सकता था, क्योंकि ज़मीर मजरूर पर किसी इसमें ज़ाहिर का अतफ करते वक्त आपको जार का तकरार करना होगा। ये बात किसने लिखा है? अशमूनी ने लिखी है, 3 जिल्दों की किताब है, नावे की, जो उस दिन खरीदी थी ना उसने लिखी है अशमूनी ने। शलोबीन ने लिखी है, इब्ने जिन्नी ने लिखी है, अल इख्तिलाफ अल मसाइल अल इख्तिलाफ बैन अल मसरियीन वल कूफियीन उसने लिखी है। जिस वक्त किसी ज़मीर मजरूर पर आप अतफ करना चाहें तो फिर जो जारा पहले ज़मीर का जारा बना हुआ है उसको दोबारा तकरार करेंगे तो अतफ जायज़ होगा। मौलवी साहब कुरान मजीद को नया बनाने लगे हैं। एक का चैलेंज करता हूँ, मर्द के बच्चे बनो, 8 दिन का वक्फा है, जाकर अपने मौलवियों से मशवरा करो और ये सिर्फ इसका जवाब लाओ। ये जो वाव आई हुई है ना, ये एडिटिव कंजंक्शन है, ये पीछे से जोड़ती है। अल वावो लिल जमे, ये उसका तर्जुमा एडिटिव कंजंक्शन। उन दोनों को एक हुक्म में जमा करेगी, या जमा करेगी काफ के साथ या अल्लाह के साथ। काफ के साथ उस वक्त जमा कर सकती है जब इसके अव्वल में भी हस्बो मन आए। हस्बो मन ना आए तो हस्बो का पर अतफ नहीं हो सकता। तुझे भी काफ़ी है और उनको भी काफ़ी है। उस सूरत में तर्जमा करोगे जब कहोगे हस्बो कल्ला हो वह हस्बो मन। अगर हस्बो मन आप नहीं ला सके ना, कुरान ने बयान किया है, इसका मतलब ये रब की मुराद ये है कि अल्लाह की ज़ात पाक तुझे काफ़ी है, फिर ये मोमिन जो तेरे ताबेदार हैं ये काफ़ी है। ये किसकी शान है? जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है। शाने बांटने पर ना मैं हूँ ना मौलवी हैं, जैसे हैं वैसे बयान करो, ये उनकी शान है। बात ख्याल में आ गई है। इससे आले सुन्नत का क्या अकीदा निकला कि अल्लाह के होते हुए बंदगाने खुदा से मदद मांगी जा सकती है। इसी आयत से ये साबित होता है कि नहीं? साबित हुआ कि नहीं? जिनको कुरान मजीद ने कहा तुझे अल्लाह काफ़ी है, फिर ये काफ़ी क्या मतलब? हल्ले मुश्किलात में, माली मुश्किलात में, दुश्मनों के हुजूम में, तलवारों के झमघटे में, तीरों की बारिशों में, समुद्र की मौजों में, दुश्मनों के घेरे में आने के वक्त जिस तरह अल्लाह काफ़ी है, ये अल्लाह वाले भी काफ़ी है। अगर उनसे मदद मांगना जायज़ न हो या वो मदद न कर सकते हों तो फिर रब ये क्यों कहता? समझो जी, सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी आने गला चुगल निकली है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बात तस्लीम हो गई उस वक्त ये सारी बातें भी सुन्नियों की तस्लीम हो गई कि आले सुन्नत का जो ये अकीदा है, वली मदद कर सकते हैं, नबी मदद कर सकते हैं, सहाबा मदद कर सकते हैं, हजूर के खुलाफा मदद कर सकते हैं, और अमलन साबित भी है ना। मिशकात शरीफ बाबुल करामात के अंदर हदीस आती है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जुमे वाला दिन है, मिंबर पर खड़े हैं और कई हज़ार मील की दूरी पर न्यावंद के इलाके में एक पहाड़ उसका नाम है अल जबल के नाम से मशहूर है। सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा हुआ है लड़ाई के लिए, तो दुश्मन उस पहाड़ के पीछे से आ रहा है। हज़रत हैदर करार इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं मैं उस जुमे में मौजूद हूँ। जुमे के खुतबे के दरमियान आपने खुतबा छोड़ के कहा या सारिया तो अल जबल, या सारिया तो अल जबल, और सारिया पहाड़ पर चढ़ जा।
लेकिन मौलवी जबल का इराब नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता तरकीब में क्या वाक़या हुआ है। पहाड़ के नस्ब है इस पर, पहाड़ के ऊपर चढ़ जा। जनाब उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उनका जनाब उमर की आवाज़ लग रही है, वही फरमा रहे हैं। कहते जल्दी जल्दी आर्मी को लेकर के मैं ऊपर चढ़ गया। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देखा दुश्मन पीछे से बड़ी पूरी तैयारी के साथ आ गया। अगर वो पहले पहुंच जाते तो फिर हम उनके साथ में थे, वो हमें हलाक कर डाले। वो हस्बो कल्लाह व मन, तुझे अल्लाह काफ़ी है और वो ईमान वाले काफ़ी हैं। लेकिन लफ्ज़ का वमन इत्तबा का मिनल मोह, तेरी इत्तबा भी की है। मालूमा ये जो बुजुर्गियाँ हैं ये सरकार की गुलामी से मिलती हैं, खा सहाबी हो, खा आल बैत हो, खा गौस हो, खा कुतुब हो, हजूर की गुलामी का पटा गले में हो और सांस के साथ सांस मिला के ले, हर हर कदम में सरकार की पैरवी करे, तो फिर ये बात बनती है। उस वक्त नमाजी जो थे उनमें से चंद कहने लगे उमर पागल हो गया है। इसका मतलब यह है वो लोग भी बीच ही में होते हैं जो वलियों को पागल भी कहते हैं। सच है, बहुत खूब, बहुत। मदीना तैयबा की सरजमीन है, अली मुर्तज़ा जैसा रोशन ज़मीर मौजूद है, वो नहीं कहता कि ये पागल है, दूसरे लोग। इसका मतलब ये होता है देखने के लिए भी आंखें चाहिए होती हैं। आंख देखने वाली ना हो तो फिर ये बात बनती नहीं है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लैला मजनू का किस्सा लिखा है। तो वो देखा कि बादशाह गुजरा जा रहा है, उसने लैला को देखा, लैला को देख के कहने लगा गुफ्त लैला रा खलीफा कहाँ तू ही। बोला कि तू वही लैला है कि तेरी वजह से पागल हो गया हुआ है मजनी। उसने कहा मैं वही लैला हूँ। सका आज दिगर खूब तू अफजून ऐसी गुफ्त खामिश गर तू मजनू नेस्ती। उन्होंने कहा बाकी औरतों से तो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, वो क्यों पागल हुआ फिरता है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर तो मजनू नहीं है ना तो चुप कर जा। दीदाए मजनू अगर बूदे तोरा हर दो आलम बेखतर बूदे तोरा। अगर मजनू वाली आंखें तुझे मिलती ना तो दोनों जहान तो नजर आता थे। हुसैन का हुस्न नबी करीम अलैहिस्सलाम को नजर आता है, खातून जन्नत को नजर आता है, सरकार के सहाबा का हुस्न सरकार की जात को नजर आता है, अली मुर्तज़ा को नजर आता है, औलिया अल्लाह को नजर आता है। एक कोई वली बताओ जो सहाबा का मुनकर गुजरा हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इन्ना अस्हाबी कन नजूम बेअय्यिह मुक्तदैतुम इhtदैतुम, कोई 100 से ज्यादा किताब ने लिखा होगा। ये हदीस मौजू है, असल किताबों में इसका वजूद नहीं, लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग ने इसको मोतबर लिखा है। का कशफ के जरिए से साबित है, का जिनका सर से पाँव तक सारे का सारा बदन, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के मिशन के दाव पर लगी हुई है, उनको सितारे तस्लीम करने में क्या बज़ायका है। कशफ सही साबित है, ये सही है। ये फतावा रज़विया के अंदर आपने लिखा। इसका मतलब ये कि अगर कोई रावियों के एतबार से बात कमजोर भी नजर आए लेकिन वो जाए सरकार के क्रेडिट में तो मोतबर ठहरती है। अबू लहब ने जो ख्वाब में देखा था कि जिस दिन सरकार की विलादत के मौका पर मैंने इससे उंगली उठाई थी, वो किसने लिखी है? बुखारी ने। इसके तहत हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, इस जगह
इमाम बुखारी से कोई पूछे इसका रावी कौन है, इसके रावी हज़रत अब्बास है। किन दिनों में रावी हैं? जिन दिनों ने खुद कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। काफिर रवायत करे और मरवियान हो कौन हो? अबू लाब लिखी हुई हो बुखारी में, इसे बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? लिखा है उसूल हदीस के अंदर कि हदीस सही की तारीफ क्या है? मत्तसल सनदहु बिल उदूल ज़ाबितीना मिन गैर शुज़ूज़ वला इल्ला। मुश्किल तो ये होती है बात को समझे हुए नहीं होते तो अप्लाई क्या करें। ये कायदा है हदीस सही को मापने का कि जो रवायत करने वाला पहली बात यह है उसका अकीदा सही हो, दूसरी बात यह उसका हाफ़ज़ा सही हो, उसके बाद यह उससे आगे चलती जाए, दरमियान में कोई शुज़ूज़ भी ना हो। शुज़ूज़ किस बात का नाम है? एक हदीस सिक्का रावी रवायत करे और इतने तंदे याद कौन करे, ये बड़ी मुश्किल है। असा तो जीना मरना ये कुछ है ना। असा सारी जिंदगी मोहम्मद बूटिया बेच के दीन दुनिया या मुल रजेटे दा वाह लिखो, पूरी जिंदगी इसी मकसद के लिए गुजारी है। अच्छा, शुज़ूज़ किसको कहते हैं? हदीस शाज़, तदरीबुर रावी, शरह तक़रीबुन नवावी और अल किफ़ाया फ़ी इल्म रवाया ख़तीब बगदादी और मुक़दमा इब्न सलाह, इन सब के अंदर लिखा है सिक्का रावी हो, औसक रावी के खिलाफ रवायत करे। औसत रावी के खिलाफ रवायत करे। बंदा रवायत करने वाला मोतबर है, लेकिन जिसके खिलाफ कहता है वो औसक है, तो सिक्का की रवायत शाज़ कहलाएगी। शाज़ हदीस काबिल एहतिजाज नहीं है। माशाअल्लाह। जैसे अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है अल इस्तिज़कार में, 30 जिल्दों की किताब है। कार बेचिया तो किताब ना खरीदन हुआ है, मौलवी साहब की क्या जरूरत है उस किताब की खरीदने। मैं 36 बरस होगी इस मुल्क से आया हूँ। पिछले 2 साल हुए मैं अपना कोठा खरीदा। 35 साल 34 साल तो कुछ महीने लगातार दारुल ने कमरे चले। ਜਿਹੜੇ मौलवी में बुलाए से 3-4 मकाना ने मालिक है, तो उन्होंने रस्ते कोई मिली कि चाहे तो सलाम भी नहीं देना जिन्हें ये जे, तो भी तो जानने पे कि लोग किस माडल पेश आने, जेडे पैसे मिलने रहे किताबों पर खर्च करना रहे। किताबुल इस्तिज़कार के अंदर हजरत अल्लामा इब्न अब्दुल बर स्पेनिश स्कॉलर हैं और 463 आपका सन वफ़ात है। वो किताब 30 जिल्दों की है। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की जो ये रवायत है ना, कुन्ना नतफ़ाज़ुल बैन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु कुन्ना नतफ़ाज़ुल अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा नस्कुत। कहते हैं ये बुखारी की जो रवायत है, ये किसकी रवायत है? अब्दुल्ला इब्न उमर की। वो सिक्का रावी हैं। मुखालफत उन्होंने किसकी की है? अब्दुल्ला इब्न मसूद की। ये औसक रावी है, उनसे जोर वाले रावी हैं, जिनको सरकार ने फरमाया रदीत उम्मती मा रदी लहा इब्न उम्म अब्दिन व सखित लहा मा सखित लहा इब्न उम्म अब्दिन। और कह लोड़ पे जब बच्चे पहाड़े याद करने इस तरह कवायद याद करें, जिन्होंने पेशा पैसे गिनने तो साहब मकसद ही कोई नहीं जिंदगी में। इतों कुर्बानी ने खला वास्ते पैसे करने, उसे किसी कोठी चाहिए कि नहीं, उन्हें की गलों की केड़ी लोड़ है। इतों कि नहीं उसा तक सकने चले कोई किताब ना ही नहीं, कोई नहीं ना खोली। तो अर्ज खिदमत है, सरकार ने जो सर्टिफिकेट हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को दिया सहाबा में से किसी को नहीं दिया। क्या मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज़ को पसंद करता हूँ जिसको अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करे? मैं उस चीज़ को अपनी उम्मत के लिए नापसंद करता हूँ जिसको अब्दुल्ला बिन मसूद नापसंद करे। तो इसका मतलब उनके मुकाबले में ये ज़्यादा जोर वाले औसक रावी है। इन्होंने कहा कि मैंने दरस्तो सबईन सूरत मिनल कुरान मिन इंद खैरुल बशर मिन खैरुल अंबिया
वाह ख़त्म तुल कुरान इंदा खैरुल बशर बादल अंबिया अली इब्न अबी तालिब। उन्होंने कहा कि किस जगह मुखालफत इन्होंने किया। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मुखालफत किया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की किया, उन्होंने सबसे अफजल उनको माना है। तो इन्होंने कहा मैंने 70 सूरतें जो है कुरान मजीद की नबी करीम अलैहिस्सलाम से पढ़ी हैं जो सारे नबियों के सरदार हैं, और बाकी कुरान मजीद मैंने मुकम्मल किया अली मुर्तज़ा से जो नबियों के बाद सबसे अफजल है। इसी वजह से ये मसला इज्तिहादी है। मनाक़िब आइम्मा अरबा के अंदर लिखा है इमाम अबू बकर बाक़िलानी ने, जिनका सन वफ़ात 403 है, ये 3 वास्तों से ये उस्ताद हैं इमामुल हरमैन के। इमामुल हरमैन उस्ताद हैं इमाम गज़ाली के। उनकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है कि ये मसला शुरू से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अफज़लियत है ये मशहूर थी आले हदीस में। हज़रत अली मुर्तज़ा की जो अफज़लियत थी वो मशहूर थी सहाबा किराम में। मगर मेरा मज़हब क्या है, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अफजल समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? ज़्यादा तादाद में लोग उनको अफजल समझने वाले, क्या बात। लेकिन उसूल क्या, वो मसला इज्तिहादी होता है कि जिससे कुरान व हदीस से फ़ैसला ना हो सके उसके लिए मुज्तहिदीन को हक होता है कि वो असल दलाइल तलाश करके उसके मुताबिक खुद फैसला कर ले। बड़े बड़े अकाबिरीन जो हैं उनका ये मज़हब है कि हज़रत अली अफजल सारी उम्मत से अफजल है। बड़े बड़े अकाबिरीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अफज़लियत है। कहते हैं मैं खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफज़लियत समझता हूँ, यकीन रखता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, लेकिन ये मज़हब जमहूर है, इस पर इजमा नहीं है। सही है बात। हाँ, ये बात याद रखें। जो बातें मैं कहता हूँ उलमाए किराम मेरे साथ बैठ के बेशक उस पर कोई 2-4 दिन गुजारें और देखें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह पहला बंदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जिस वक्त तक हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त तक हमारा इस्लाम खामोशी में था, दरपर्दा था। पहली मरतबा जो हमारा इस्लाम मंजर आम पर आया है वो हज़रत उमर फ़ारूक की मार्फत आया है। तो जिससे ये गलबा मिला है उसको सरकार ने इनाम के तौर पर फ़ारूक का टाइटल दिया है। तो हक और बातिल में तमीज़ करने वाला। अब एक की शान बयान करने से दूसरे की शान नफ़ी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको हमारे उलमाए अकायद कहते हैं किसी एक के फ़ज़ाइल से नफ़ी मा सिवा नहीं होती, ये लफ्ज़ बोलते हैं। जिस भी सहाबी का जिक्र करके पता चलेगा कि इसके बराबर का कोई दूसरा सहाबी नहीं। अला हाज़िल क़ियास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतअद्दिद मौके पर सहाबा से झगड़ा हो गया। सहाबा और कहते हैं, हज़रत उमर और कहते हैं, लेकिन रब ने वही भेजी कि जो उमर कहता मैं उसके साथ हूँ। उनमें एक बड़ी नुमायाँ बात है कि हज पर गए, सरकार ने ज़िंदगी में हज किया ये एक मरतबा है। ये जरा फैशन है ना, भावें उतू गच्छी थी कॉस्मेटिक खरीदी आना थी तो नफे और बेची सकता हूँ। मैं उमरा कारण गई सा उस हवाई सर्विसेज जरा किराया घट लगना तो पैसे ज़्यादा बच गए इसने। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सारी कारकर्दगी, आपका सारी कद्दो काविश अल्लाह की रज़ा के लिए थी और अल्लाह की रज़ा के सिवा आपका कोई चीज़ मद्देनज़र नहीं थी। सरकार ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया। मस्जिदों में मक्खियाँ बिन बना रही हैं, किताबें नहीं हैं। आलिम वो तलाश करेंगे कि जिसने कहीं कहीं बचपन में वज़ू किया हो, बाद में वज़ू ही ना किया हो, आता जाता कुछ ना हो, सिर्फ सारे मुक्तदियों की छिड़कें सह सके, मस्जिद कमेटी की बाकायदा पूजा कर सके। ये नहीं देखें कि ये मजहबी पेशवा है, इसको बाप के मुकाबले में अव्वलियत हासिल है। बाप वो है जिसके ज़रिए से आदमा इंसान लामकान से मकान में आके कैद हुआ है। उस्ताद वो है जो मकान की कैद से उठा के फिर लामकान में ले जाता है।
बड़ा फ़र्क है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर कहते हैं जब वहाँ पहुँचे तो मैंने मकाम इब्राहीम को देखा तो मैंने कहा या रसूलल्लाह लवित तखज़ना मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सुभान अल्लाह। काश कि हम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाते। सहाबा कहने लगे यार मर मर के पत्थरों से जान छूटी है, फिर तो पत्थरों के साथ हमारी लगामें बांधना चाहता है। सरकार ने फरमाया समझो तो सही इसकी स्पिरिट क्या है। सुभान अल्लाह। ये पत्थर को पत्थर की वजह से मुकद्दस नहीं समझता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम होने की वजह से। सुभान अल्लाह। वो जिन पत्थरों से तुम्हें नफरत है उनका गैरुल्लाह से ताल्लुक था, इस पत्थर का ताल्लुक खलीलुल्लाह के साथ है। निस्बतों के फर्क से मामलात में फ़र्क आ जाता है। सुभान अल्लाह। उन सब ने कहा जनाब हम इसके हामी नहीं हैं, कुछ भी है पर पत्थर तो है। कहा तुम्हें मंदिर को लगा हुआ पत्थर मस्जिद को लगा हुआ पत्थर दोनों में फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करते मुसलमानों में शुमार दोबारा मुश्किल है। जिब्रील अमी आए, हजूर की बारगाह में सलामी वजरा पेश किया और उसके बाद कहते हैं फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो तजवीज़ है ना उमर की, इस पर अमल करो। हम इसके हामी हैं। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि इस जगह को जाए नमाज बनाओ। सुभान। अब जितने आदमी कहते हो ना ये सुबह ले अख नहीं खुलनी, ये आयत पढ़ी ना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफिन वल आकिफिन व रुक्का सुजूद। सुभान अल्लाह। ये आयत आखिर तक पढ़ी ना तो सही के छो। एक मिनट है ना भी अगर फ़र्क पवे ना कि इतने बजी तो इतने मिनट तो जो जुर्माना आप सुबह दे सकते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब उमर ने जिस आयत की को तजवीज़ के तौर पर पेश किया हूँ इस तो बात कहता तो आगे सुबह हमारी अख नहीं खुलनी, जिसा कनू पकड़ी थी ठाली खड़ा करी छे ना मिनट में फर्क पाए भाई इंशाल्लाह बगैर फर्क पाने ने अख खुलसी खुलसी हैं। सुभान अल्लाह। ये जड़ी राती दूध पी ते सैणे हो ना तुसा नहीं अखी ना खुली जना ही ना आख्या है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस सहाबी की तजवीज़ बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गई तो इसका फैसला आज तो नहीं हुआ ना। कुरान जो है ये एक अज़ली अबदी गैर मखलूक कुरान है, कलाम इलाही है। कलाम की सिफत वो होती है जो मुतकल्लिम की सिफत हो, यानी जिस तरह ये आयत आज पैदा नहीं हुई खुदा का कलाम होकर, इसका मतलब अल्लाह के रिकॉर्ड में ये पहले अज़ल से ये चली आ रही है। इसका मतलब ये होगा उमर तेरी ज़ात को सलाम, कितना मुकद्दस इंसान है कि अल्लाह के कारखाने में तेरी मोहब्बत के रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देवबंदी हज़रात ने इस जगह एक बहस छेड़ी है कि जिस जगह सरकार ने सुलह हुदैबिया के मौका पर दरख्त के नीचे बैठ के बैत ली थी, उस दरख्त को जनाब उमर ने कटवाया था। और ये इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखी है बात, बड़ी हैरत हुई कि टू दी पॉइंट जवाब किसी शख्स ने नहीं लिखा, बड़ी हैरत हुई। तो क्यों वो कटवाया था कि इसमें शिरक होता है। क्या शिरक होता है? कहा लोग जाते थे वहाँ हुदैबिया के मकाम पर, उस दरख्त के पास खड़े होकर नफल पढ़ते थे, तो उस दरख्त को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल इबादत का ज़रिया समझना ये शिरक है। इस वजह से जनाब उमर ने कटवाया था। अब हमें देखना पड़ेगा उस दरख्त के नीचे बैत कब ली थी। ये छठे साले हिजरत में उमरा शरीफ करने के लिए जा रहे थे तो कुफार ने वहाँ रोका था। वहाँ आपने जब देखा कि उन्हें झगड़ा पड़ गया, हज़रत उस्मान गए बातचीत के ज़रिए से मामले को तय करने के लिए, तो बाद में कुफार ने मशहूर कर दिया, उनको शहीद कर दिया गया। सरकार ने बैत ली। बैत के अल्फाज ये थे कि हम ऐद करते हैं हम भागेंगे नहीं।
बैत के वक्त तो ज़रूरियात दीन का ऐलान किया जाता है। उस बैत में ये क्यों कहा कि आगे उखद में तजुर्बा हो चुका हुआ था, इसलिए उस वक्त ये दीन की ज़रूरत की चीज़ ही, मर मिटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब उस दरख्त के नीचे बैठना, बैत लेना, उसके लिए तकद्दुस का एक अकीदा बन गया कि सरकार ने इस जगह बैठ के तो दुआ भी की है, बैत भी ली है। उसको जनाब उमर ने काटा। ये वक्त कौन सा था? ये 6वां साल हिजरत था। 7वें साल हिजरत में गए हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, 2 रवायतें नकल कर दें, या हम 1500 आदमी से या 1400 आदमी थे। हमने मकदूर भर कोशिश की कि वो दरख्त पहचाने, लेकिन उन दरख्तों में इतनी रिजम्बलेंस, इतनी मुशाबत थी कि हम डिफ्रेंशिएट न कर सके, तमीज़ न कर सके सचमुच ये वो दरख्त है। कोई इसके पास खड़ा होकर पड़े, कोई उधर खड़ा होकर पड़े। जब 1500 आदमी को दूसरे साल ही पता न चल सका तो जनाब उमर ने अपने दौरे खिलाफत में अगर उसको काटा तो 13वें साल हिजरत के बाद काटा है ना, क्योंकि 13वें साल के आगाज़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक का विसाल हुआ। तो अब देखना ये होगा कि अगर ये शिर्क था तो सरकार ने क्यों नहीं कटवाया? सरकार को शिर्क का ज़्यादा इल्म है या जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का? फिर उसके बाद हजूर 4 साल ज़ाहिरी दुनिया में ज़िंदा रहे, उन 4 सालों में नहीं कटवाया। मालूम है ये शिर्क का कोई मफ़हूम नहीं है। उसके बाद 2 बरस और कुछ महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ से पाक हुई है। वो ज़्यादा जानने वाले थे या जनाब उमर? आले सुन्नत में से किसी का अकीदा नहीं है कि हज़रत उमर उनके बराबर के आदमी थे। जब उन्होंने भी नहीं कटवाया, इन्होंने पहले जाके क्यों कटवाया? मालूम कहानी फैब्रिकेटेड है, लेकिन हम मानेंगे कि वाकई जनाब उमर ने कटवाया। लिखा किसने है? का तबक़ात इब्न साद ने लिखा है। तबक़ात इब्न साद जो है हदीस की किताब है, तारीख़ की किताब है, तारीख़ की किताब है। तारीख़ हदीस का मुकाबला करती है। वो रिकॉर्ड जो पेश किया वो बुखारी का है और ये तबक़ात इब्न साद का। चलो, जब मैंने मान लिया कि वो कटवाया था, फिर उसकी वजह क्या थी? मेरा ख्याल है इस वक्त मुझसे ज़्यादा आप लोग थक गए हैं। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात हैं जो उनकी तजवीज़ के मुताबिक नाज़िल हुई हैं। आले सुन्नत के जमहूर का मतलब ये है समेत मेरे कि पहला दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा दर्जा हज़रत उमर फ़ारूक का है, तीसरा हज़रत उस्मान गनी का है, चौथा हज़रत हैदर करार का है। ये लेकिन ये मज़हब जमहूर है, इस पर इजमा कहने वाला कतन झूठा है। गुफ्तगू को करके साथ मेरे साथ देखे, इस पर कोई किताबी वाला जात नहीं पेश कर। वैसे प्रिजम्पशन जो गुमान बना लिया, ये नहीं कहो ये मसला निकाल के दिखाओ। 1-2 मौलवियों से मुझे वास्ता पड़ा भी है, उनसे मिलने के लिए गया, नाम नहीं लेता कि उनकी बेइज्जती होगी। मैंने कहा वो किताब निकाल के देखो जिसे इजमा लिखा है। और इजमा की कौन सी किस्म हुई है? ये इजमा जो है ना, सहाबा का एक इजमा है कि जिसका मुनकिर वो नस्सी ताम सारे सहाबा बोल के कहें, जो मुजतहिद हैं एक भी खामोश न रहे, उस पर सब तायीद करें, सिर्फ वो इजमा नस्से कती है, उसका इनकार कुफ्र है। लेकिन वो जो इजमा इमाम राज़ी ने लिखा है, अजमाअतिल उम्मत वाला अन्ना खैरुल खलाइक बाद रसूलिल्लाह इम्मा अबू बकर व इम्मा अली। इल्म अकीदा की किताबों में जनाब उमर का नाम मुआज़ने में नहीं आता, वो सिद्दीक़ का नाम आता है, हज़रत हैदर करार का नाम आता है। सहाबा के बाद का जो ये इजमा है वो दलील कती बनता ही नहीं। किसी भी इजमा का मुनकर काफिर नहीं होता। तो वो इजमा नस्सी ताम सारे सहाबा बोले। इसीलिए जो सफ़ीउद्दीन नस्वी, सफ़ीउद्दीन हिंदी हैं, बड़ा मशहूर उसूलियात भी है, उसने भी लिखा है, इब्न हाजिब ने भी लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत है वो भी इजमाए नसी ताम से साबित नहीं, वो इजमाए ज़न्नी है। ख़ासकर अल्लामा इब्न हाजिब ने, ये जिनका काफ़िया है, जिनका शाफिया है,
उनकी किताब है मुख्तसर इब्न हाजिब, 2 जिल्दों की किताब है। उसके अंदर मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के वक्त हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला बाइकाट किया था। ना उन्हें खलीफा माना, ना उमर फारूक को माना। कहते सहाबी का इनकार करे तो काफिर हो जाता, खलीफे का इनकार करे तो जिन्होंने हज़रत अदर करार का इनकार किया उनका क्या बनेगा। जुबान को संभाल के इस्तेमाल करो, उस तरह इस्तेमाल करो जैसे किताबों के अंदर लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। का चूँकि वो मुजतहिद सहाबी थे और जितना गज़वात हुए हर गज़वे में मुहाजिरीन का झंडा उनके हाथ में होता था। मुहाजिरीन का हज़रत अदर करार के हाथ में होता था और अंसार का झंडा उनके हाथ में था। बदर की जंग में कुल मुहाजिरीन 80 थे, साद बिन मुआज़ के साथ औस कबीले के कुल 70 थे और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला के 180 थे। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन बदर में उनकी थी। आखिरी इस्तिस्वाब उनसे किया गया था। सरकार ने बदर के करीब चल के पूछा था कि हम तो सिर्फ अबू सुफियान के काफिले का पीछा करने आए थे, लेकिन अब पता चला पूरा अरब टूट के आ गया है। अब बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना, यहाँ से वापस हो जाना चाहिए। उस वक्त हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु मुहाजिरीन में से थे, बड़ा छोटी का आदमी है, अवाइल मुस्लिमीन में से। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो कौम मूसा का एरिया है, सहराए सीना, जिन्होंने उन्होंने नबी के मुकाबले कहा था फंसा अंत व रब्बुका वक़ातिला इन्ना हाउना काइदुन, तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए, जाके लड़ो, हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। हम या रसूलल्लाह वो लोग हैं जो कहते हैं खुदा भी तमाशा देखे, आप भी तमाशा देखें, मर्द के बच्चे हुए लड़के हम दिखाएंगे। इस्लाम अच्छा लगता है तो साहबा क्यों अच्छे नहीं लगते। तो उस वक्त साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं या रसूल ऐसा लगता है कि आप मेरी राय पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा बताते ही क्या राय। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लड़ना, कटना, मरना, इसके कई नतीजे हो सकते हैं। आदमी को कामयाबी भी मिल सकती है, फतह हासिल हो सकती है, माल गनीमत हासिल हो सकता है, 100 तरह के नतीजे हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है, अगर आप हुक्म दे दें, आपके खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपकी पहली आवाज़ पर समुद्र की मौजों से उलझ जाएंगे। सरकार खुश हो गई। इसके बाद ये बात पता है क्या कही है, जो आपका उसूल फ़िक़्ह है उन्होंने इससे कायदा अखज़ किया है, का नस्से रसूलुल्लाह की मौजूदगी में इज्तिहाद हराम होता है। आप कह दें समुद्र की मौजों से उलझ जाओ, इसका नतीजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकता। मौत को यकीनी जानते हुए आपके इस फरमान पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। इससे साबित होता है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का फैसला मौजूद हो तो इज्तिहाद हराम होता है। हज़रत इमाम इब्न हजर मक्की की किताब सवाए के मोर का आपको दिखलाई थी, सफ़ा 55 था उसका। उसके अंदर था कि मिम्मा युअय्यिदु अन्ना हाउना ज़न्नियुन अन्नल मुजमईन अनफुसहुम लम यक़तऊ बिल अफ़ज़लियतिल मज़कूरति बल इन्नमा ज़न्नुहा फ़क़त कमा हुवल मुस्तफ़ादु मिनल आइम्मतिल किबार व उलमाइल कलाम अन्नहा ज़न्नियुन व सबबु ज़ालिका अन्नहु मसलतुन इज्तिहादिया। इससे साबित ये इमाम हज़रत मक्की की सवाए के मोरका की लफ्ज़ बलफ्ज़ इबारत है। सुभान अल्लाह। इस वक्त मेरे ब्रीफ केस के अंदर मौजूद भी, अगर चाहे दिखा भी सकता हूँ। सुभान अल्लाह। उसके अंदर वो कहते हैं इससे पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अफ़ज़लियत ज़न्नी है। इजमा भी हो तो फिर ज़न्नी भी होता है। कहते हैं
मिम्मा युअय्यिदु अन्ना हाउना ज़न्नियुन अन्नल मुजमिईना अनफुसहुम। कहते इस जगह पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की अफ़ज़लियत जो है वो ज़न्नी है, क्योंकि जो इजमा के दावेदार हैं फ़इन्नल मुजमिईना अनफुसहुम लम यक़तऊ बिल अफ़ज़लियतिल मज़कूरति, जो इजमा के दावेदार हैं उन्होंने इसको ज़न्नी करार दिया है, उनको कतई नहीं कहा, बल इन्नमा ज़न्नूहा फ़क़त, बल्कि उसको ज़न्नी करार दिया है। कमा हुवल मफ़हूमु मिन इबारातिल आइम्मति व इशारातिहिम, जैसा कि आइम्माए कलाम और आइम्माए अक़ीदा की इबारतों और इशारों से वाज़ेह होता है। व सबबु ज़ालिका अन्नहु मसलतुन इज्तिहादिया, और इसका सबब ये है कि ये फजीलत जो है, ये अफजलियत, ये मसला इज्तिहादिया है। इजमा हो जाने के बाद इज्तिहाद उसमें लाल होता है, इजमा के बाद इज्तिहाद हराम है। इज्तिहाद का एरिया मुकर्रर है जिसमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का कोई फैसला अटल तरीके से मौजूद न हो, उसमें इज्तिहाद किया जा सकता है। भाई बात ख्याल शी में, किताबें मुताला कोई ना करे। ये इबारत मौलाना इतनी मुश्किल आप देख रहे हैं, मौलाना बड़े फाजिल आदमी हैं, अच्छी सलाहियत रखने वाले आलिम दीन है। मिम्मा युअय्यिदु अन्नहु हाउना ज़न्नियुन, इसकी तरकीब बड़ी मुग़लक है, आम मौलवी साहब तरकीब नहीं कर सकते। उन चीज़ों में से जो इसके ज़न्नी होने की शहादत देती हैं, एक चीज़ ये है, वो क्या कि इजमा करने वालों ने खुद इसको फजीलत को कतई करार नहीं दिया, बल्कि सिर्फ उसको ज़न्नी कहा है। और क्यों कहा है? आइम्माए कलाम की इबारतों से और इशारतों से यही बात समझ आई है। और ये बात क्यों समझ आई है? इसलिए कि ये मसला इज्तिहादिया है, ये इसमें कुरान और हदीस में कोई फैसला टल मौजूद नहीं। आई बात ख्याल शी में, आज की ये नशस्त ख़त्म होती है, कोई कई दिनों का ज़ख़ीरा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, कभी आपने दुआ मांगी थी, मौला करीम मुझे अपने महबूब के शहर में शहादत की मौत अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो फिर आपके साथी भी साथ थे, उन्होंने कहा ये सारा जजीरा अरब मुसलमान हो चुका है, अब आपको मारने के लिए काफिर कहाँ से आएगा जो आपको शहीद करेगा? हज़रत काब अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उलमाए यहूद में से मुसलमान हुए थे। उन्होंने कहा मैंने जो तौरात पढ़ी है उसमें उमर का जिक्र है और बताया ये शहीद होगा। साबका आसमानी किताबों में जिसका जिक्र है वो कोई जना ही होया उसी ना, तौरात में जिक्र है कि ये शहीद होगा। शहीद किस तरह हुए? हज़रत मुगीरा इब्न शाबा, जिन्होंने पहली मरतबा यजीद के वलीयत होने की तजवीज़ दी थी, इनकी बैकग्राउंड ये थी कि 6 आदमी मिस्र के बादशाह से मिलने गए थे। उस वक्त ये फैशन था, तोहफे ताइब लेके जाना, तो वो कुछ इनाम देते थे जिससे 4 पैसे उनको बच जाते थे। वापसी पर देखा कि हमारे पास पैसे काफ़ी हैं, जो बाकी आपके साथ 5 या 6 आदमी थे उनको सोते में कत्ल कर डाला और वो रुपया पैसा लेकर सरकार की बारगाह में गए। उन्हें पता था कि ये जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ उनकी जुरिस्डिक्शन से ये बाहर है, मुझे यहाँ कोई पकड़ नहीं सकता। सरकार की बारगाह में वो रुपया पैसा को जाके पेश किया। सरकार अफरा तुम्हारा दीन और कलमा कबूल कर लिया है, लेकिन ये पैसे हमारे कानून के मुताबिक हराम है, ये मैं नहीं लेता, ना अपने बैतुल माल में शामिल करता हूँ। बाद में जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में इनको कूफे का गवर्नर बनाया। उन्होंने कुछ जो अपने फ़राइज़ मनसबी थे, सहाबी रसूल में कुछ कहने की पोजीशन में, लेकिन किताबों ने लिखा है कि उनके रिश्वतें वगैरह ली और कानून को गैर तौरी पर उसका मिसयूज़ किया। तो जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ ख़त लिखा कि मैंने तुम्हें माजूल कर दिया, ख़त पहुँच जाए तो उठ जाओ। लेकिन उन्होंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, जहाँ थे वहीं रहे। तो फिर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदा पीछे गए। उन्होंने कहा तुमने मेरे ख़त पर अमल क्यों नहीं किया?
वो कहने लगे आप भी बादशाह ही हैं, बादशाह लोगों को ऐसे मामलात पर गौर करने का सोच ही नहीं होती। मैं एक काम लगा हुआ था, जो मुखालिफिन थे उन्होंने मेरी आपके सामने कंप्लेंट कर दी। मैं चाहता था आपका बेटा जो यजीद है इसको वली अहद बनाया जाए, आइंदा आपके बाद हुक्मरान ये हो। तो इनको पता चला तो इन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश शुरू कर दी। ये वो साहब थे हज़रत मुगीरा इब्न शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इनकी वो पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है वो इस तरह की कमज़ोरियों से भरी हुई है, लेकिन सहाबा पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं होती। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो हदायत दी थी उसके कतन खिलाफ यजीद को वली अहद बनाया गया, जबकि पहले तय हुआ था इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को वली अहद नहीं बनाएंगे। तो ये हुकूक अहल बैत को सलब करने का काम इन लोगों ने किया है। तो इन्होंने मुगीरा इब्न शाबा ने एक ग़ुलाम भेजा। इन्होंने हज़रत उमर से कहा कि ये बड़ा कारामद आदमी है। ये क्या कारामद है? का ये पन चक्की भी बना दे, इसको जंदर कहते हो, जो पानी पे चलता ना आटा पीसता है, और ये विंड मिल भी बनाता है, ये सुनार का काम भी करता है, लोहार का काम भी करता है, ये कारपेंटर का काम भी करता है, ये बिल्डिंग बनाने का काम भी करता है, बहुत सारे हुनर जानते हैं, कारामद आदमी है। लेकिन था वो ग़ुलाम, और ग़ुलाम हज़रत मुगीरा इब्न शाबा का था। उन्होंने जाकर एप्लीकेशन दायर की कि मेरे ज़र मुकातबत में कमी होनी चाहिए। कितनी? 1 रुपया पूरा रोज़ाना मेरी ज़र मुकातबत है, 54 कम कर दी जाए। आपने फरमाया तो इतने हुनर जानता है तो इसको पसंद नहीं करता कि जितना जल्दी पैसे अदा हों तो आज़ाद हो जाए। नाराज़ होके वापस लौटा तो आपने उसको बुला के कहा, यार तू बड़ा हुनरमंद आदमी है, तो तू मेहरबानी कर एक हमें विंड मिल बना के दे कि मदीने शिव आटा पीसने की दिक्कत होती है। बड़े गज़बनाक सी हालत में कहने लगा कि मैं आपको एक ऐसी मिल बना के दूंगा दुनिया कभी याद करेगी। था वो गबर आतिश परस्त। वो अगले 2 दिन गुजार के मस्जिद नबी में जाके बैठ गया कोने में, और उस वक्त उसने खंजर तेज़ किया हुआ था, उसको जहर में बुझाया हुआ था। जनाब उमर जब नमाज के लिए निकले तो उठ के उसने वो खंजर आपके पेट में फेर दिया। इस तरह आपकी शहादत हुई। तो तदफीन आपकी 1 मुहर्रम को हुई। इस मुनासबत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिन हमने वहाँ भी बनाया है, और भी रास्ते में ये साथी आए हुए हैं स्मैथविक वाले, उनके यहाँ भी हमारी एक माना महफिल होती है, उसके भी मनाया है। तो ये सारे मुसलमानों को सहाबा किराम के दिन मनाने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है, कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले जाती है, पूछती है इसके पिछले सालों में रिज़ल्ट कैसे रहे हैं, इसके पढ़े हुए आदमी कहाँ हैं। जब उसको पता चले फ़लाँ फ़लाँ सफ़ीर इस जगह का पढ़ा हुआ है, फ़लाँ जो कमिश्नर है वो इस जगह का पढ़ा हुआ है, फ़लाँ जो हाई कोर्ट का जज है वो इस जगह का पढ़ा, वो खुशी से कहती है मेरे बेटे को भी दाखिल कर लो। ये जितने मुसलमान आए हुए हो सबको ये समझ आनी चाहिए, मोहम्मदन यूनिवर्सिटी के ये पहले स्टूडेंट हैं। ये सबूत है इस बात का कि तुम भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल कराओ, ताकि तुम्हारे बच्चे भी जनाब उमर की कॉपी बने, जनाब अबू बकर सिद्दीक की कॉपी बने, हैदर करार की कॉपी भी बने। आखिर में दुआ है, मियाँ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी खुली और साफ़ सुथरी प्यारी जगह बना के दी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। फिर ये कि कारी साहब एक बड़े फाजिल आदमी हैं, किताबें पढ़े हुए। मौजूदा वक्त में तो ये है ना कि फैक्ट्री में काम करने के बजाय मस्जिद में काम करो, उसको नहीं पता फैक्ट्री और मस्जिद में फ़र्क क्या है। माशाल्लाह मौलाना एक क्वालिफाइड स्कॉलर है। ये सब बातें अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें अता की हैं। कितनी आज़ादी से बातें की हैं, कोई किसी तरह का
कोई हिजाब नहीं, परेशानी कोई नहीं। अल्लाह ताला इन सारे कार आए खैर का सवाब मियाँ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह को और कारी साहब को अल्लाह ताला इसका सवाब ही साल फरमाए। तो इतवार को 11वीं शिफ्ट भी है अच्छा, और मिलाद भी 3 जनवरी को है। तो भी 3 जनवरी को मिलाद शरीफ है। मैं इंशाअल्लाह ताला ये जो 26 तारीख का सोमवार है, इस सोमवार को मैं पाकिस्तान में कोई 1.5 हफ्ते के लिए जाऊंगा अल्लाह खैर करे। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी बनाई है ना, उसमें एक मस्जिद की बुनियाद रखने लगे हैं जो 160 फुट अंदर अंदर लंबी है और 100 फुट अंदर से चौड़ी है। अब कोशिश करेंगे जिससे बाकी इमारतें 4-4 मंजिल हैं, इसको कम से कम इतना कर दिया जाए कि मस्जिद मुमताज़ तरीके से ऊपर से नजर आए। तो 37 कनाल रकबे में तो हमने बाकी इमारत बनाई है, वो 2 अरब से ज़्यादा रुपया उस पर खर्च किया है। अब ये मस्जिद है, इसका मतलब रफ अंदाज़ा बताते हैं कि 2 अरब रुपया लगेगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 2 अरब रुपये से ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी इमारतों का स्ट्रक्चर और तरह का है, मस्जिद का और तरह का है, उसका बाकी इमारतों के मटीरियल की कीमत और है, इसके मटीरियल की कीमत थोड़ी मुख्तलिफ होगी। लेकिन इस वक्त में कोई चंदा वंदा आपसे करने नहीं आया, न ये मेरी दरख्वास्त है। मैंने उसके संगे बुनियाद से लेकर इस वक्त तक एक आना चंदा किसी से नहीं मांगा और न चंदे के पैसे लगाए। जो कुछ अल्लाह मुझे देता रहा मैं उस पर इस्तेमाल करूँ। किसी मजहबी पेशवा की दीनी कारकर्दगी को देखने के लिए देखो, इसके मकान ज़्यादा कीमती हैं या इसकी मस्जिद ज़्यादा कीमती है। अगर मकान की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं लेकिन मस्जिद या मुर्गी के दड़बे जितनी है, तो फिर पता चलेगा ना कि दीन के साथ दिलचस्पी कितनी है। उम्मीद करता हूँ आप दुआ करेंगे जो ज़िंदगी के बाकी दिन रह के अल्लाह सच्चे दीन की खिदमत नसीब फरमाए और ख़ात्मा सच्चे दीन पर करे। आप सलाम के 2-3 शेर पढ़ो, उसके बाद फिर दुआ करते हैं।